चलिए आज का प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं। सभी को जय आरसीएम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गोर लगी छी सब गोटे के। मैं हूं कल्पना चौधरी, गुवाहाटी असम से। एवरीडे 8 PM जय आरसीएम में ये कल्पना चौधरी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती है, स्वागत करती है अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है राइट प्लेटफॉर्म 8 PM जय आरसीएम। इसको सुनते ही अंदर से जो ऊर्जा आती है, पता नहीं लगता है कितने हम अधूरे थे। जो अभी का जो खुराक मिल जाए 8 PM का, तो हो जाएंगे पूरा। और मेरा मानना है कि हम लोग यहाँ पे सभी सीखने के लिए बैठे हुए। क्या आप चाहते हैं आज का प्रोग्राम का शुभारंभ हो और हम लोग सीखने के मूड में बैठे? आर यू एक्साइटेड गाइस? अगर हाँ, आपका जवाब हाँ है, फटाफट से अपने फोन कॉल को उठाइए और एक एक साथी को तो जरूर कॉल कीजिए, क्योंकि आज जो यहाँ पे भरमार अपार खजाना लेके आ रहे हैं, यूथ जनरेशन, आज का जनरेशन जो यहाँ पे खजाना लुटाने के लिए आ रहे हैं, मेरा मानना है आपका तो जिंदगी में बदलाव आएगा ही आएगा। साथ में आपके आने वाले भविष्य, यानी कि आपके सेकंड जनरेशन, जो आपके बच्चे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, आप लटक पटक के झटक के जो आरसीएम कर रहे हैं, मेरा मानना है आज का प्रोग्राम अगर बच्चों को दिखा दिया, खुदा कसम आपसे तेजी से वो बच्चे कर लेंगे। एक बार बस आज का जो शख्स, एक्चुअली वो शख्स नहीं शख्सियत है, जो यहाँ पे आने वाले हैं, उनका अगर एक भी मीटिंग हमने अपने बच्चों को दिखा दिया, भगवान कसम उनके जैसा ना सही, उनका 1% भी अगर अपने बच्चे में उतर गया, तो हमारा आने वाला कल भी बहुत सुधर जाएगा और बहुत ही शांतिपूर्ण हमारा भी बुढ़ापा कट जाएगा। नहीं तो आप सब जानते हैं आए दिन ओल्ड एज होम खुलते रहते हैं। क्या आप चाहते हैं ओल्ड एज होम हमारे लिए हो? अगर किसी का जवाब ना है, अपने अपने बच्चों को जरूर आज का प्रोग्राम बैठाइए। महत्वपूर्ण प्रोग्राम। सब दिन होता है, सब दिन हमने देखा है ये थॉट जो हमारे अंदर है। कल भी 8 PM आया था, हमने देखा था। आज नहीं देखेंगे तो भी कुछ नहीं जाएगा, कल फिर देख लेंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, कौन सी मीटिंग, किसकी मीटिंग, कौन सी 8 PM आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके फैमिली मेंबर के अंदर आग लगा के जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, फैमिली मेंबर के साथ बैठे, अपने चाहने वालों को यहाँ पे बैठाए, और हाँ, पेन और डायरी के साथ जरूर बैठे। और हम सब जानते हैं जो हमारे बीच में जोनल इवेंट होने वाले हैं, बहुत से लोग यहाँ पे जानते हैं जोनल इवेंट का जो डेट फाइनल हुआ है, जो प्लेस फाइनल हुआ है, आपके लोकल एरियाज में हुए होंगे। तो उसकी भी तैयारी करने के लिए ये जून का मंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी बोलती हूँ, गर्मी में अगर गर्मी ना लगे, ऐसे गर्मी का क्या फायदा। गर्मी में अगर गर्मी ना लगे, ऐसी गर्मी का क्या फायदा। जुनून में जून के मंथ में अगर अपने अंदर जुनून ना पैदा कर लिया, इस जून मंथ का क्या फायदा। और इस जुनून को भरने के लिए और भी हमें तरोताजा करने के लिए आज शख्स आ रहे, आपको लगेगा वाकई में कुछ धुरंधर लीडर। और कम से कम उम्र में टेक्निकल प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति, अंडर 30, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकरी करो, क्योंकि दूसरे का नौकर बन जा। लेकिन वो बच्चा पता नहीं क्या सोचा और क्या सोच के इस बिजनेस में आया लॉकडाउन के मंथ में, जो बाहर के दुनिया अस्त व्यस्त और त्रस्त हो रखे थे। लेकिन हमारे यहाँ आरसीएम के जो जनरेशन, या फिर हम लोग हैं, या फिर मैं बोलूं आप बोले, जो भी, हम लोगों ने यहाँ पे लगातार पिन की बढ़ोतरी की, क्योंकि हमारा काम जो ऐसा है, बहुत से लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, आदमी को हटाया जा रहा है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप शर्माइए नहीं, क्योंकि आपका जो काम है, टेक्नोलॉजी जितना भी एडवांस होने दीजिए, नमक हल्दी अगर कोई खाएगा, इंसान ही खाएगा। कपड़े अगर कोई पहनेगा, इंसान ही पहनेगा। कोई टेक्नोलॉजी कपड़े पहन नहीं सकता, नमक हल्दी खा नहीं सकता। फिर भी बहुत सारे लोग आके बोलेंगे आरसीएम चलता नहीं है। बहुत सही जवाब, आरसीएम चलता नहीं है। चलता तो छोटा सा एक फोन भी नहीं है।
फोन अगर आप 10,000 का खरीदो या 1 लाख का, चलता तो अपने आप वो भी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, चलते तो हम और आप भी अपने आप नहीं है। जब छोटे थे हमें भी चलाने के लिए माँ बाप का सहारा लेना पड़ा, और आपको लगता है ये करोड़ों का जो इंडस्ट्रीज है अपने आप चल जाए? अगर ऐसा होता तो हम लोग आरसीएम में नहीं थे, तो भी लाखपति करोड़पति अरबपति हो गए होते। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जिसको चलाने के लिए आपको और हमको अपना सही दिशा में सही डिसीजन लेने का वक्त है। हम लोग सीखेंगे तो ही जीतेंगे। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। फिर भी लोग कहेंगे 8 PM, चलो खाना खा के आराम करता हूँ। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे। सही बात है, किसी के यहाँ गर्मी है और मैं बोलूं असम में हमारे यहाँ ठंडी है। अगर ठंडी और गर्मी में उलझ के रह जाएंगे, फिर पर्स में जाके चेक करेंगे इस मंथ बहुत कम कमीशन आया। मिशन को आपने समझा नहीं और कमीशन पे ध्यान है। ऐसा होता है। खाना खाना है डिलीशियस, यम्मी यम्मी फूड। अगर बनाएंगे रोटी और नमक, क्या लगता है यम्मी यम्मी खाना आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तरोताजा होके अपने अपने साथियों को बुला के, घर के मेंबर को बुलाइए, पेन डायरी के साथ जरूर बैठिए। यहाँ पे जो शख्स आ रहे, पता नहीं आपको कौन सा उनका बात यहाँ पे चुभे। सीने में अगर चुभ गया, खुदा कसम आपके जीवन में भी लाखों महीना आएगा। बहुत सारे बच्चे कमाते कमाते उनको फिर भी यकीन नहीं होता अपने ऊपर, पता नहीं आगे करना क्या है। लेकिन इस शख्स ने क्या ऐसा सोचा, क्या ऐसा किया, जिनको करते करते आरसीएम को उनको अपने जीवन में अपने दिलो जान में इस तरह से उतारा। जो बच्चे आज सोचते हैं करना क्या करना क्या, लेकिन इस शख्स ने क्या को छोड़ के आज वो हैसियत रखते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, किया। क्या उनको सुनने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं? फटाफट से 100 होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ वो शख्स नहीं शख्सियत है। पता नहीं आज क्या खजाना ऐसा देंगे जो 7 जुलाई को सेकेंड जनरेशन का प्रोग्राम होने वाला है। और आज का एक मीटिंग सुन के आपके जो बच्चे हैं उस प्रोग्राम में आपसे पहले पहुंचने को तैयार होंगे। फटाफट से 100 कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग हैं जो उनको चाहते हैं फटाफट से बुलाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 100 बढ़ रहे हैं। और हमारे बीच में सर भी हैं। प्रियांशु सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मैंने चेक किया था, सर हैं हमारे बीच में। सर का एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक डायलॉग है जो कि मैं बोलना चाहूंगी। हमारा दिल, हमारी जान, हमारी धड़कन है आरसीएम। हमारा दिल, हमारी जान, हमारी धड़कन है आरसीएम। बेरोजगारी और मंदी के इस दौर में भगवान है आरसीएम। जी हाँ, मैं आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहती हूँ जिनको शख्स नहीं शख्सियत है। इतने छोटे से उम्र में उन्होंने क्या ऐसा किया जो उनकी जिंदगी तो बदली ही बदली, साथ में आज जो हम लोग सुनेंगे हमारे बच्चों की भी जिंदगी बदल जाएगी। अंडर 30 जो पर्ल अचीवर है, पता नहीं उनके मुख वाक से आज क्या ऐसा निकलेगा जो हमारे बच्चों के अंदर भी वो कहीं ना कहीं जाके वार करेगा। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रियांशु सर, आर यू देयर? ओके ओके। यस। सॉरी सर, मुझे लगा आपको होस्ट है। प्रियांशु सर, मैं आप लोगों के जोरदार हाथ तालियों के बीच में, हंसते मुस्कुराते प्यारे खिलखिलाते चेहरों के बीच में मैं बुलाने जा रही हूँ मिस्टर प्रियांशु वर्मा सर। सर, आप आए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शोभा बढ़ाए। वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एवरीडे 8 PM जेआरसी में। प्रियांशु जी। प्रियांशु सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मैंने को होस्ट बना दिया उनको। आमिर जी, मैंने उनको को होस्ट बना दिया। मैं आपको भी बना। यस। मैम एक बार आप बना दे, आमिर मैंने सर। उनको अनम्यूट कर दिया है। आप एक बार उनको सर वापस से मैंने को बनाएं। होस्ट भी बना दिया है। जी। ओके सर। नहीं, आपने ना किसी और आईडी को पोस्ट बना दिया, हो सकता है कोई दूसरे प्रियांशु वर्मा भी हमारे बीच में जुड़े हुए होंगे। तो ओके सर, सॉरी सॉरी, मैं आपको फिर से को होस्ट बनाती हूँ। अरे मोस्ट वेलकम सर। आप एक वेलकम ऑन द मिनट स्टेज। कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कल्पना मैम, आपके इस शानदार इंट्रोडक्शन के लिए। साथियों, आज के इस थैंक यू। 8 PM जय आरसीएम के मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 8 PM का जो मंच है, ये मंच अभी स्पेशली जो हमारा यूथ प्रोग्राम होने वाला है उसको लेके है। तो मैं बहुत ज्यादा देर नहीं करूंगा, एक बार मैं चाहूंगा कि मैम मुझे को होस्ट बनाए तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। उससे पहले मैं अपनी स्टोरी के साथ शुरू करता हूँ। मैं अपना हैंड, एक बार आप सबके हैंड लोअर डाउन कर दीजिए, फिर मैं अपना हैंड रेज करता हूँ। सबके हैंड लोअर डाउन कर दीजिए, मैं अपना हैंड रेज करता हूँ सर फिर। आपका टी प्रियांशु वर्मा ऐसा करके नाम लिखा है क्या? नहीं नहीं, पर्ल प्रियांशु वर्मा आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, पर्ल प्रियांशु लिखेंगे तो आ जाएगा। ओके सर। राइट तो सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस 8 PM के मंच पे। मैं अपनी बात शुरू कर लेता हूँ। मीनवाइल जो भी काम है मैम का वो करती रहेंगी। हाँ, उन्होंने मुझे को होस्ट बना दिया है। सर हो सही गए ना? है। हाँ हाँ, मैं जी सर। को होस्ट हो गया हूँ। अब मैं थैंक यू सो बात कर मच। सकता हूँ आप सभी लोगों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के इस शानदार 8 PM के मंच पे यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। अपनी इंट्रोडक्शन और स्क्रीन शेयर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ मैं। एक बार मैं चाहता हूँ अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे तो एक बार मुझे कल्पना मैम कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को दिखाई दे। ओके सर। ओके। तो आप सभी लोगों यस सर। का बहुत बहुत स्वागत ओके सर। इस शानदार प्रोग्राम में। मेरी स्क्रीन में एक बार विजुअल है सर आ मेरे, गई स्क्रिप्ट। सब क्लियर है बिल्कुल? यस सर, यस सर। ओके, थैंक। यस। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार जूम प्रोग्राम में। और मैं अपनी इंट्रोडक्शन के बाद शुरू करना चाहूंगा। 2017-19 में मैंने अपना MBA हेल्थ मैनेजमेंट किया। बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी मैं करंटली पॉपुलेशन स्टडीज की पढ़ाई कर रहा हूँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस से। इसके अलावा मेरा थर्ड इंट्रोडक्शन है कि अभी मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर रहा हूँ, AI मार्केटिंग के बारे में सीख रहा हूँ 2024-25 बैच में, यानी कि करंटली अभी मैं दो दो डिग्री कर रहा हूँ। और मेरा 5 साल का हेल्थ का एक्सपीरियंस है, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट ऑफ के साथ। और पिछले 11 महीने से लगातार 16 जुलाई 2023 से लगातार मैं एज ए RCM का फुल टाइम टेक्निकल अचीवर अभी आप सभी लोगों के बीच में बातचीत कर रहा हूँ। और इस बिजनेस का अंडर 30 टेक्निकल यूथ अचीवर हूँ। बहुत खुशी है, ये कुछ जर्नी है मेरी जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। 2018 के बाद मैं वत्स सर के साथ जुड़ा और चैट विद सुरेंद्रवत जो प्लेटफॉर्म जिसको आप देखते हैं उसको मैं सर्व करता हूँ एज ए फाउंडर डायरेक्टर। मेरा सौभाग्य है कि डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चैनल मेरे हाथों से शुरू हुआ। इसके लिए मैं रेस्पेक्टेड वत्स सर को और मैं अपने ग्रेट अपलाइन रेस्पेक्टेड शेखर सर, सुजीत सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और शुरुआत करना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग से। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम लोग बातचीत करें तो इसको 3 नामों से जाना जाता है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इसकी अगर हिस्ट्री की बातचीत करूं, आज तक किसी ने आपको इतिहास नहीं बताया हो, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। और अगर बताया भी होगा तो साल बताया होगा, डेट नहीं बताया होगा, इस बात की गारंटी आपको देता हूं। 1959 में अमेरिका में शुरू हुई लीगली रूप से, जो ऑन पेपर है। इससे पहले भी ये इंडस्ट्री शुरू थी लेकिन लीगली नहीं थी, लेकिन अभी भी जानी दी जाती है। जो इस इंडस्ट्री की जनक कंपनी है, आज अमेरिका में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। उसकी शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 1959 को, और मेरा भी जन्म नवंबर में ही हुआ। आज आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे जिससे हो सकता है कि आपका फ्यूज उड़ जाए।
तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना फ्यूज जो है ना, अगर उड़ जाए तो चेंज कर लीजिएगा तुरंत से, क्योंकि बैक टू बैक आपके सामने बहुत सारे स्लाइड्स आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां समझ में नहीं आएगी आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में आगे बढ़ जाइएगा। और उतना भी समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे यूएस के चैनल पे जाइएगा और दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो 1959 में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। इंडिया में 1990s के दौर में ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। और आरसीएम, जिसको अभी नाम इसका चेंज हो गया है फैशन शूटिंग से, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई। 2011-12 में इंडस्ट्री का बहुत टफ टाइम रहा। और 2014 में 4 दिसंबर को फिक्की के पीएमजी की एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट रिलीज की गई रामविलास पासवान जी के द्वारा। तो 2014 से इस इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी भारत में बननी शुरू हुई, रिदम बनना शुरू हुआ। 2016 आया, इस पे एफडीएसए का ओपन इवेंट हुआ, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस 8 सितंबर के प्रोग्राम में दिल्ली में जो ओपन इवेंट हुआ था, इस इवेंट का मैं भी हिस्सा था। इसके बाद 9 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने पहली बार गाइडलाइन रिलीज करी। फिर पॉजिटिविटी का माहौल, 26 अक्टूबर को गैजेट नोटिफिकेशन हो गया, डायरेक्ट सेलिंग का गजब का माहौल बन गया। उसके बाद 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये सारी चीजें हुई। ये सारे डेट बाय डेट सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिलेगा, मैं कुछ अलग से आपको बता नहीं रहा हूँ। कहना क्या चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री अभी किस स्तर पे काम कर रही है। 2021 में फिर डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें अमेंडमेंट आए, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए। फिर 2023 में इसका अमेंडमेंट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का, जो 21 जून को आया था, आज से ठीक 3 साल पहले, आज से ठीक 1 साल पहले। तो गाइडलाइन के बाद डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को आए हुए 3 साल होने वाले हैं, और इसका अमेंडमेंट आए हुए 1 साल होने वाले हैं। 2 अगस्त को एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेके भी कुछ नोटिफिकेशन आए थे, और 8 मार्च 2024 को फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ऐसा हुआ कि इंडियन मिनिस्टर्स दो आके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में खुल के बातें की है। ये माहौल अभी डायरेक्ट सेलिंग का है। और ये वीडियो है, मैं जस्ट 1 मिनट से भी कम का वीडियो है, मैं आपको दिखाना मुकाम पे देखना चाहते हैं, जिसकी हकदार है एक एसोसिएशन है जिसका आपने पिछले दिनों खूब सारा नाम सुना होगा, अखबारों में, न्यूज चैनलों में, ADSCI। जी हाँ, केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जी दिया हाँ, अब डायरेक्ट सेलिंग स्टेटस। लीगल स्टेटस हो गया है। अब इसका लीगल स्टेटस हो गया, अब इसको लोग इंडस्ट्री के तौर पे कर सकते हैं। और मेरे जैसे युवा क्यों कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री होल्ड करते हुए भी। आज के डेट में मैं मार्केट में जाऊं तो मेरा रेट जो है ₹1,00,000 महीने का है, लेकिन वहां पे मैं अपने आप को बहुत सस्ता महसूस करता हूं, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। आज बात करूंगा कुछ यूथ की, कुछ नेक्स्ट जनरेशन की, ऐसी चीजें आपके सामने, ऐसे पर्दे उठाऊंगा जिसके बारे में शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा। जो यंग और जनरेशन की बातचीत होती है, युवा और युवावस्था की बातचीत होती है, तो युवावस्था क्या है? युवावस्था है, रेस्पेक्टेड डीसी छाबड़ा सर कहते हैं हम सभी लोगों को, जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, वो एक युवावस्था में है। और जिनके सपने मर गए हैं, वो चाहे किसी भी उम्र में हो, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक 1881 फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं। 1881 फॉर्मूला क्या है? 18 साल पहले, हमारे जिंदगी के पहले 18 साल हम लोग क्या करते हैं? लर्निंग फेज में रहते हैं, हम सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, और बहुत ज्यादा करियर को लेके सीरियस नहीं रहते, बापू भोजनालय में खाते हैं, फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने फॉर्मल एजुकेशन में बिजी रहते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि हमें बिजली बिल जमा करना है या घर का क्या खर्चा कैसे चलेगा, कोई अर्निंग नहीं, सब मजे में जिंदगी बीतती है। हम अपना टाइम खूब बर्बाद करते हैं इस टाइम में, और कोई बड़े सपने नहीं होते इस समय में। लेकिन जैसे ही हम दूसरे फेज में आते हैं, दूसरे फेज में आते ही हम 21 साल की उस अवस्था में आ जाते हैं जहां से हमारे लाइफ का ग्रोथ फेज शुरू होता है, जो 19 साल के बाद से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में थोड़ा सोचना शुरू हो जाते हैं, थोड़े सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा पैसा कमाना शुरू करते हैं, थोड़ी नई स्किल्स सीखते हैं, थोड़ा अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, और थोड़ी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देते हैं। और बड़े बड़े सपने पहले तो बचपन में हमने देखे, और फिर जब बड़े हुए तो ये फील हो गया, ये महसूस हो गया कि यार अब ये सपने जो है ना हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो 9 to 5 का जॉब है, और इससे ज्यादा बड़ा हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद ऐसे ही आ जाती है तीसरा फेज हमारे लाइफ का आ जाता है, जो 39 से 59 साल का होता है, जिसे हम लोग लाइफ का गोल्डन फेज कहते हैं, जहां पे हेल्थ हमारी प्रायोरिटी हो जाती है, वेल्थ क्रिएशन हमारी प्रायोरिटी हो जाती है कि हमें बहुत सारा पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, टाइम फ्रीडम चाहिए, अपने पैशन को फाइंड करते हैं, और अपने लाइफ को पूरे अबंडेंस के साथ जीने के प्रयास करते हैं, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम देने की शुरुआत कर देते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हमारे लाइफ का जो है वो चौथा फेज आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं
रिटायरमेंट फेज। रिटायरमेंट फेज में क्या होता है, हम अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, हम ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं, हम दादा दादी बन जाते हैं, इसके बाद हम हरिद्वार ऋषिकेश का टूर बना लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर हम प्रवचन सुनते हैं, ये सारी चीजें होती है। और जैसे ही हम 81 साल की उम्र में जाते हैं तो ये हमारे जिंदगी का आखिरी पड़ाव होता है, जिसे एंडिंग फेज बोलते हैं। यहाँ हम अपने स्वास्थ्य के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमें फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है, हम अकेले नहीं रह सकते, हम भजन वगैरह गाने लग जाते हैं, खूब प्रवचन देखते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, और बस ये इंतजार करते हैं कि कैसे ये घड़ी बीते जल्दी से जल्दी और मैं अब भगवान को या अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। ये है 1881 फॉर्मूला। ये आपकी हमारी हम सब लोगों की कहानी में बयां कर रहा हूं। अब आप कहेंगे ये यूथ जनरेशन जनरेशन के प्रोग्राम में ये सारी चीजें बताने की क्या जरूरत है? तो आज आपको हर चीज जुड़ा हुआ महसूस आप करेंगे, हर चीजों चीजों को आप लिंक कर पाएंगे। कैसे? आपने जनरेशन का तो नाम सुना होगा, लेकिन जनरेशन की परिभाषा नहीं आती होगी आप। मैं आपको बताता हूं जनरेशन क्या होता है। जो लोग 1946 से पहले जन्मे हैं ना, उन्हें बिल्डर्स कहा जाता है। जो लोग 1946 से 1964 के बीच में जन्मे ना, उन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है। जो लोग 1965 से 1979 के बीच में जन्मे, उनको जेन एक्स कहा जाता है। जो लोग 1980 और 94 के बीच में, जिसमें कि मैं हूं, उन्हें जेन वाई कहा जाता है। और जो लोग 1995 के बाद जन्मे हैं, उन्हें जेन जेड कहा जाता है। और जो लोग 2010 के बाद जन्मे हैं और अभी तक 2024 में जिनका जन्म होगा, उन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं, 7 जुलाई के प्रोग्राम का क्या कनेक्शन है? ये जो ये जो आप पीढ़ी देख रहे हैं ना, जो 1995 के बाद आने वाली है, इसे हम लोग कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन। आप ये मत समझिएगा कि कोर लीडर के बच्चे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन है। जरूरी नहीं है कि वो कोर लीडर के बच्चे हैं तभी वो नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन आपके बच्चे भी हैं। अगर वो 1995 के बाद जन्मे है ना, तो वो भी नेक्स्ट जनरेशन है। वो जेन सी कहलाते हैं, वो जेन अल्फा कहलाते हैं। और मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा आज नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। मैं आपको बताऊं 1995 से 2009, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं, मैं बहुत सारा कैलकुलेशन करके आया हूं आज आप लोगों के बीच में। 2024 से 1995, यानी कि इनकी अभी उम्र कितनी हुई है? अधिकतम 29 साल, और कम से कम मतलब मिनिमम एज कितनी हुई है? 15 साल। यानी कि आप देखिए 3 साल के बाद जो लोग 2009 में जन्मे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, लीगलिटी के हिसाब से 18 साल से नीचे का कोई व्यक्ति आरसीएम ज्वाइन कर ही नहीं सकता। यानी कि अभी 3 साल है, 2027 में असली आरसीएम की शुरुआत होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक तो जस्ट नींव भरी जा रही है, सबका बेस बनाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जेन अल्फा जो है ना, ये अभी 14 साल इनकी अधिकतम उम्र है। और 2024 में जो लोग जन्म लेंगे, उनके पास जो मैक्सिमम है, उनके पास 10 साल है, यानी कि 2034। और जो मिनिमम है वो 18 साल, यानी कि 2042। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूँ? 2042, जेन एक्स, जेन अल्फा, क्या कनेक्शन है इसका? आइए थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये स्लाइड अगर आपको याद रहे तो आप अगर इसको देखें, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी, ये कि बिल्डर्स कौन है, बेबी बूमर्स कौन है, जेन एक्स कौन है, जेन वाई कौन है, जेन जेड कौन है, और जेन अल्फा कौन है? इसको अगर आप देखेंगे आगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यूएस में 1959 में ये इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉल्फ किप, ये 1 करोड़ 44 लाख डॉलर कमाता है साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। और ये 1960 का जन्म हुआ व्यक्ति है, यानी कि ये बेबी बूमर्स है। ये इनका नाम है डेक्स्टर वाइगर। ये 1,20,000 1 करोड़ 20 लाख कमाते हैं पर एनम। यूएस डॉलर में बता रहा हूं आपको, अगर आपको इंडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो 2 जीरो और लगा दीजिएगा। और ये बिल्डर्स कहलाते हैं। 10 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं टॉप अर्नर्स के। हॉर्टन बक्स, ये भी 1 करोड़ 20 लाख डॉलर कमाते हैं साल के। और ये भी कौन है? 1960 में जन्मे हुए व्यक्ति हैं, यानी कि ये भी बेबी बूमर्स हैं। इनका नाम है जेफ रॉबर्टी, ये भी 1 करोड़ 80 हजार डॉलर कमाते हैं साल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। और ये भी कौन है? बेबी बूमर्स हैं। ये है इवान एंड मोनिका तापिया, ये भी 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं डॉलर का। और ये भी कौन है? 1980s में जन्मे हुए लोग हैं, यानी कि बेबी बूमर्स हैं। ये कौन है? इवान टापिया, ये 1 करोड़ से थोड़ा कम 90 लाख डॉलर कमाते हैं। और ये इनका भी जन्म 1981 में हुआ है।
आप देखिए टॉम बेथानी अल्काजीन, इनका जन्म कब हुआ है? इनका भी जन्म 1960 में हुआ है और ये भी 8 करोड़ से ज्यादा डॉलर में कमाते हैं। माइक डिलार्ड 7 करोड़ 20 लाख डॉलर, सॉरी 72 लाख डॉलर। बेबी बूमर्स 1977 के जन्म जन्म के व्यक्ति हैं ये। अगर मैं ब्रायन कैरोथर्स की बातचीत करूं तो ये भी 66 लाख डॉलर कमाते। देखते जाइए, मैं बस डेफिनेशन क्या बता रहा हूं, आज मैंने आपको जनरेशन की परिभाषा बताई है, इसके साल की उम्र को देखिए बस। 1967 के हैं ये बेबी बूमर्स, पूरे वर्ल्ड के टॉप अंदर में आते हैं ये यूएस में। और ये लिसा ग्रॉसमैन कब की जन्मी है? 1963 की। अब ये 10 उदाहरण थे यूएस के। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, एक लड़की जिसका नाम है अंजलि कोठारी, जिसने 1 मई 2023 से आरसीएम की शुरुआत की है। पता है, इसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन। ये असली नेक्स्ट जनरेशन है। कैसे पता है? 7 अप्रैल 1999 में इनका जन्म हुआ है और अभी ये मात्र 25 साल की है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम लोग कहते हैं ना कि यूएस में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है, यूएस में सबसे बड़ा टर्नओवर है, हम यूएस को बीट कर जाएंगे, हम कंपटीशन कर रहे हैं। जब लिस्ट निकलता है, आज मैं लिस्ट दिखाऊंगा आपको, तो उस लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे ज्यादा टर्नओवर आता है। लेकिन आपको पता है यूएस के टर्नओवर को बड़ा करने का काम बेबी बूमर्स ने किया है। और मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज इस वीडियो को 2050 में भी सुना जा सकता है, एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। नेक्स्ट जनरेशन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास लिखेंगे। नेक्स्ट जनरेशन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास लिखेंगे। और भारत में अगर भारत नंबर 1 बनेगा 2042 आते आते, तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा रूप ले लेगी। आरसीएम में सफलता के लिए क्या चाहिए? आरसीएम में सफलता के लिए बहुत बड़ा विजन चाहिए, बहुत एक्साइटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी के एग्जांपल चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, ड्रीम चाहिए। और ये सब कुछ कहां मिलेगा? 7 जुलाई के इवेंट। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। ये क्या 7 जुलाई आपको का पता है 7 जुलाई को युवाओं की इवेंट कितनी पावरफुल हो सकती है? एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां सपने प्लान बनते हैं और प्लान एक्शन में बदलते हैं। यूथ एम्पावरमेंट, नेक्स्ट जनरेशन और फैमिली सिक्योरिटी के बड़े बड़े एग्जाम्पल्स को सुनने का मौका है। 7 जुलाई का इवेंट। इस 7 जुलाई पूरे भारत से आए हुए यूथ एम्पावरमेंट की मिसाल देने वाले युवा लीडर्स को आप देख और सुन पाएंगे लाइव। डायनामिक इवेंट का हिस्सा बने जो आपके स्किल्स को निखारेंगे और आपको नया विजन देंगे। इस इवेंट के बाद आपका जोश और जुनून भी आ जाएगा और इनसे प्रेरणा लेकर आप भी अपने नेटवर्क और बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी नया स्वरूप दिया है। यह इवेंट आपके जीवन का अब तक का सबसे अलग और बेहतरीन इवेंट होगा। आपके सपनों को पूरा करने के मार्ग आसान कर देगा। यह इवेंट यूथ एम्पावरमेंट, नेक्स्ट जनरेशन और फैमिली सिक्योरिटी के इस मेगा इवेंट में जुड़ी टीम के साथ आओ हम सब मिलकर इस इवेंट से पूरी दुनिया को यूथ और नेक्स्ट जनरेशन की शक्ति से रूबरू करवाते हैं। एम्पावरिंग यूथ इवेंट, जहां आप आपकी क्षमता को हकीकत में बदल सकते हो। 7 जुलाई सुबह 10 बजे त्यागराज स्टेडियम में मिलते हैं। सीटें सीमित हैं, तो अभी संपर्क करें सीनियर। बात समझ में आई? तो मैं क्या कह रहा हूं, अभी गोल्डन एरा चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। अभी डायरेक्ट सेलिंग की नींव रखी जा रही है। कैसे? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी चीजें, जैसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 आ गए हैं। अभी हम लोग इंफॉर्मेशन एज में हैं, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो गया है, बहुत फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बुलेट ट्रेन बन रहा है इंडिया में, वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, फास्ट इंटरनेट हो गया है, 6G आने वाला है, 7G की तैयारी चल रही है। आप बहुत सारे लोग तो 5G मोबाइल नहीं खरीदे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कितने पीछे लोग चल रहे हैं। इसके बाद ई कॉमर्स को लिवरेज कर रहे हैं। आरसीएम ने 700 से ज्यादा शहरों में ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी है। 1 बजे की बात, मैं बहुत सारे लोगों को मंच से ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हुए सुनता हूं, लेकिन आपको पता नहीं है ये ऑलरेडी कितने सालों से चल रहा है। आगे मैं दिखाऊंगा, आपको भरोसा नहीं होगा। मैं अभी जिस प्रोफेसर से पढ़ रहा हूं ना आईआईएम में, उन्होंने अपनी पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आईआईटी से 1990 के दशक में किया है। एआई, इतना पुराना है एआई। उस समय उन्होंने पीएचडी किया है। और मैं आगे बताता हूं इस इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल होने वाला है। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, भारत जो है 50 साल तक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। गूगल करिएगा, ये सारे फैक्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं पॉपुलेशन स्टडीज का विद्यार्थी हूं ना, तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी रखता हूं।
अमेरिका, यूरोप, जितने भी बड़े, चाइना, जितने भी देश आप देख रहे हैं ना जो टॉप 10 में आते हैं, सबकी पॉपुलेशन 30 साल से ऊपर की है। और अभी इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फेज चल रहा है जो 2010 से शुरू हुआ है, यानी कि जब से जेन अल्फा का जन्म होना शुरू हो गया है, जब से जेन अल्फा जन्म लेना शुरू किए हैं, तब से लेके आगे 2060 तक, यानी कि अगले अभी से अगर हम देखें तो लगभग 30 से 35 साल ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चलेगा। और इसका मतलब है कि भारत लगातार 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 यूथ कंट्री के लेवल को मेंटेन करेगा, अंडर 30 के लेवल को मेंटेन करेगा, और इसलिए ये यूथ इवेंट हो रहा है। यूथ कंट्री है, हमारा एवरेज एज 28 साल का है, 28 साल का। और मजे की बात पता है क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 12% है, इतना किसी भी कंट्री का नहीं है। और मजे की बात है कि हम टॉप 10 कंट्री में नहीं है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये डेटा क्यों दे रहा हूँ? ये जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग होंगे ना, जिन तक ये बातें अगर पहुंच गई ना, तो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम तो बस ये सोचते हैं यार कि क्या हम सोचते हैं मेरा रॉयल्टी हो जाए, हम सोचते हैं मेरा टेक्निकल हो जाए। मैं ये सोच के नहीं आया इस इंडस्ट्री में, मैं बहुत बड़ी सोच के साथ आया हूं जो मैं आज आपको बताऊंगा। अब बड़ी सोच का बड़ा जादू हो, या आप अपने अपलाइन के एसोसिएशन में रहिए, बार बार आपको एक ही बातें सिखाई जाएगी कि आपको बड़ा सोचना है, आपको बड़ा सोचना है। क्यों बड़ा सोचना है? आइए थोड़ा कुछ इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की शुरुआत 1968 में हुई, आज के डेट में 356 साल की इंडस्ट्री है। कपड़े की इंडस्ट्री की शुरुआत 1764 में हुई, आज के डेट में 260 साल की है। रेलवे इंडस्ट्री की शुरुआत 1825 में हुई, आज के डेट में 199 साल की इंडस्ट्री है। स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत 1856 में हुई, आज के डेट में 168 साल की इंडस्ट्री है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की शुरुआत 1859 में हुई, आज के डेट में 165 साल की इंडस्ट्री है। टेलीफोन इंडस्ट्री की शुरुआत 1876 में हुई, आज के डेट में 148 साल की इंडस्ट्री है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत 1880 में हुई, आज के डेट में 144 साल की इंडस्ट्री है। एविएशन इंडस्ट्री जो फ्यूल होता है उसकी उसकी शुरुआत 1903 में हुई, और आज के डेट में 121 साल पुरानी इंडस्ट्री है। बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको आप देखते हैं, जो चांद देखते हैं, 111 साल पहले शुरू हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री 1940 में रोबोटिक्स की शुरुआत हुई थी, आज के डेट में 84 साल पुरानी कंपनी है, पुरानी इंडस्ट्री है। कंप्यूटर इंडस्ट्री 1946 में पहला कंप्यूटर बना था, 78 साल पहले। अब कुछ कलर आप मार्क कर पा रहे हैं कि 100 साल से कम वाले अभी ग्रीन फेज में चल रहे हैं। और ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अभी भारत में इसका प्लांट लगने वाला है। जब ये बन जाएगा ना, जब ये प्लांट लग जाएगा ना, तो भारत सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा, ऐसा मोदी जी ने अपनी स्पीच में बताया है। नहीं है तो आज जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो अभी क्या है, ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 100 साल से कम वाला, और अब ये तूफान मचा रहा है। लेकिन इसके बच्चे हैं कुछ। कौन कौन है इसके बच्चे? इसके बच्चे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो अभी 75 साल भी पूरे नहीं किए। 1959 में बेचारे शुरू हुए थे, इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी दुनिया में, और आज के डेट में ये मात्र 65 साल की इंडस्ट्री। इंटरनेट इंडस्ट्री की शुरुआत 1960 में हुई थी, और अभी आज के डेट में मात्र 64 साल की इंडस्ट्री है। रिन्यूएबल इंडस्ट्री की शुरुआत 1970 में हुई थी, आज के डेट में ये 54 साल की इंडस्ट्री। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने आपको बताया था ना, ये जो जेनजी है ना, जिस दिन ये 30 साल की उम्र में पहुंचेंगे या उससे पहले पहुंचेंगे, और देखेंगे कि आरसीएम में 30 साल से पहले ही, 30 साल से कम उम्र में अगर हम रॉयल्टी बनते हैं, टेक्निकल बनते हैं, और वहां मुझे मंच पे सम्मानित किया जाता है, आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे और सबसे ज्यादा जल्दी टेक्निकल रॉयल्टी पे जाएंगे, सबसे ज्यादा जल्दी। ये मैं विजन बता रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सब चीज के लिए कि थोड़ा सा धैर्य रखना है। क्यों धैर्य रखना है? क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में तो वक्त है, नए परिंदों को उड़ने में तो वक्त लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। हमने इलाज जख्म ए दिल तो ढूंढ लिया है, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में तो वक्त लगता है। कहना चाहता हूं, आप जिस इंडस्ट्री में है ना, ये इंडस्ट्री अब मैच्योर होने वाली है। आरसीएम अब मैच्योरिटी की फेज में जा रहा है। अब यहाँ तूफान मचने वाला है। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं ना, तो रनवे पे जाने के लिए उसके बाद फ्लाइट बंद कर दिया जाता है। 2 दिन पहले अमीर सोहेल जी कह रहे थे अब हम लोग फ्लाइट मोड में जाने वाले हैं। अब हम लोग उड़ान भरने के लिए असली तैयार कर रहे हैं, और अगले 10 साल तक सिर्फ तैयारी ही चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग का विजन। आगे मैं बताऊंगा। कुछ लोगों का सवाल होता है, यार भारत के प्रधानमंत्री कब इस पे बात करेंगे?
कब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे मोदी जी बात करेंगे? 1959 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई यूएस में, और 2011 में, मतलब 52 साल लगे वहां के राष्ट्रपति को बात करने। अगर उसके हिसाब से हम देखें तो 2042, 52 साल, 2042 लगेंगे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को इसके बारे में बात करने में। लेकिन आप इनको जानते हैं ना, अगर मुझे दोबारा शुरू करने का मौका दिया जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। ये उनका वीडियो है, मैं प्ले नहीं करूंगा, समय कम है। अगर मैं आज से शुरुआत कर रहा होता तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को उद्योग में लाखों कमाता। इनकी वीडियो है, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है, जिसमें विश्व स्तर पर हर युवा पुरुष और महिला को शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवावस्था का सर्वश्रेष्ठ नहीं पा सकेंगे। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क ढूंढते हैं, बनाते हैं, बाकी सभी लोग नेटवर्क ढूंढते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज अपने 60 वर्षों के इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया की सबसे 3 बड़ी कंपनी को खरीद चुके हैं भाई साहब। बहुत बड़ा वेल्थ है इनके पास। आई कोड्रेट के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं वॉरेन बफेट। दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनी को खरीद चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के यूएस में। इनको विजन दिखा है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के माध्यम से लोगों के लिए और लोगों के द्वारा नेट मार्केटिंग के बारे में है, ऐसा इन्होंने 2011 में बोला था। हो क्या रहा है? अभी की स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है? आप किस स्थिति में हैं? आप कंफ्यूजन में हैं यार, 7 जुलाई को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? दुनिया के सफलतम लोग इसे नई सदी का नया बिजनेस तथा इसकी वर्तमान रफ्तार को तूफान से पहले की शांति कर रहे हैं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है साथियों। 2016 में अमिताभ कांत ने इस पे बात किया था। अमिताभ कांत जी ने, जो सीईओ है नीति आयोग के। अनुराग ठाकुर मिनिस्ट्री, पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, 2019 में इन्होंने बात किया। 2024 में इस पे बातचीत किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने, इस पे बातचीत किया है पीयूष गोयल जी ने। अब माहौल बनने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 जोड़ी के कपड़े से शुरू होने वाला है यह सफर आपको राष्ट्रपति भवन तक ले 1500 रुपए से शुरू होने वाला ये सुनिए सफर। आप गौर से। कुछ लोगों का घर तक ही पहुंचता है, हेलो, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना कर दें और वो 5 तत्व में विलीन हो जाए। कुछ लोगों का 5-7 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचता है, कुछ लोगों का लीडरशिप बोनस तक, कुछ का रॉयल्टी तक, कुछ का टेक्निकल तक। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो 1500 रुपए की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहिए। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो 1500 रुपए के कपड़े से शुरू होता है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट, इट्स माई बिलीव। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है ऐसा। मैं क्या करूं, मेरा भी विश्वास है। आप जब चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 91 को देखेंगे ना, तो वहां पे रीमा विर्दी जी आई थी। वह सर भी इससे बहुत चार्ज हुए थे और मैं भी बहुत चार्ज हुआ था। क्यों? क्योंकि एपिसोड से पहले ही मैंने इस एपिसोड को देखा था। वहां पे उन्होंने बताया था कि लंदन में अपनी प्राइवेट जेट में जो लोग जाके काउंसलिंग करते हैं अपनी टीम की, विजन क्या है, मैं विजन आपको विजुलाइज करवाने आज आया हूं। 7 जुलाई को क्यों आना चाहिए और 7 जुलाई को कितना बड़ा धमाका होने वाला है, ये आप महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा तूफान आने की तैयारी चल रही है। और अंडर 30 को आरसीएम ही इकलौता दुनिया का ऐसा कंपनी है जिसने अंडर 30 को मौका दिया है। आप आगे करिए ना अपने युवाओं को। मैं भी युवा हूं। 2015 में जब मैं 21 साल की उम्र में था, तो मैंने 22 अक्टूबर 2015 को 22 नवंबर 2015 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपना पहला प्रोग्राम देखा था। वहां से चार्ज हुआ था। फिर एमबीए की पढ़ाई की, उसके बाद इस इंडस्ट्री को शुरू किया। उसके बाद 5 साल काम करने के बाद ये महसूस हुआ कि अब इस इंडस्ट्री को फुल टाइम एज ए करियर करना चाहिए। फुल टाइम एज ए करियर कर रहा हूं। विजन क्या है? विजन, आप सोचते हैं मैं रॉयल्टी के लिए मैं डायमंड के आया हूं। मैं रॉयल्टी डायमंड के लिए नहीं आया हूं। मैं अपने 100 लोगों को, अपने डायमंड अचीवर्स को अपने प्राइवेट जेट में मैं भी 35,000 40,000 फीट पे जाके काउंसलिंग करूं, इसके लिए मैं इस इंडस्ट्री का। मेरी एक लाइन बहुत फेमस है, लोग मुझे सुनाते हैं, मैं भी बोलता हूं बार बार। ऐसी कहानी बनाने के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं। ऐसी कहानी बनाऊंगा, लोगों को कहानी सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। ये मैं वादा कर रहा हूं आज आप लोगों को।
एक और एपिसोड ने मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि मैं ना सारे एपिसोड देखता हूँ, एपिसोड से पहले भी बहुत सारे एपिसोड देखने पड़ते हैं। 214 नंबर एपिसोड जब मैंने देखा अनिल नारायण जी का, तो इन्होंने अपने अपलाइन विलियम हैरिस जी के बारे में बताया, जो अमेरिका से आए थे इनको ज्वाइन कराने। इन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई ना, तो मैं पता है क्या विजुलाइज कर रहा था? मैं ये विजुलाइज नहीं कर रहा था कि अमेरिका से एक व्यक्ति आया और इंडिया में आके बिजनेस कर लिया। मैं ये विजुलाइज कर रहा था कि मैं 10 कंट्री में जाके बिजनेस कर रहा हूँ, कनाडा में होम मीटिंग कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में प्लान दिखा रहा हूँ, वहां जाके अपनी बिजनेस कर रहा हूँ। इतना बड़ा सोच हो गया इस एपिसोड को देखने के बाद। और आपको क्या लगता है? अंजलि कोठारी आ रही है, आगे आने वाले कल में विशाल वत्स आ रहे हैं हमारे, आगे आने वाले कल में अभिषेक सर आ रहे हैं हम लोगों के साथ। ये जो जेंसी आएंगे ना, तूफान मचा के रख देंगे, तूफान। लेकिन इनको आपको अगर देखना है ना, तो 7 जुलाई को आना पड़ेगा। बहुत बड़ा विजन मिलेगा, बहुत बड़ी चीजें आपको मिलने वाली है, मैं बता नहीं सकता। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग का एंथम आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग सिंपोजियम आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग मैराथन आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ, फ्रेंड्स मीट जैसी चीजें आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। 1 मिनट आपको मैं 1 मिनट विजन देना चाहता हूँ, और सब लोग अपनी आंखें बंद करो। 1 मिनट विजन क्या है? आप अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए। मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं। आज की डेट में जो लोग जेनजी हैं, यानी कि जिन लोगों का जन्म 1995 के बाद हुआ है, आज के डेट में जो लोग जेन अल्फा हैं, यानी कि जो 2010 के बाद और 2024 तक जो जन्म लेंगे, इनको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आएगा, और ये सबसे तेज गति से रॉयल्टी पे जाएंगे, सबसे तेज गति से टेक्निकल पे जाएंगे। वो ज्वाइन ही करने के लिए एलिजिबल होंगे 2042 के बाद। मेरा आपसे सवाल है कि आने वाले कल में एक आईएएस ऑफिसर आपकी टीम में ज्वाइन करेगा, मैं आने वाले कल में एक राजनेता आपकी टीम में ज्वाइन करेगा, आने वाले कल में बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े लोग आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे। मेरा जस्ट आपसे एक सवाल है कि क्या आप तब तक टिकने के लिए तैयार हैं आरसीएम में, या फिर रॉयल्टी नहीं हुआ, स्लैब छूट गया, तो आप छोड़ के चले जाएंगे इस बिजनेस को? मेरा सवाल है आपसे। अपने आप से पूछिएगा, आज रात को आप सोने से पहले अपने आप से पूछिएगा ये सवाल कि क्या आप तब तक टिकने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो 7 जुलाई को आइए, आपको एक झलक देखने को मिलेगा, इसका एक झलक देखने को मिलेगा। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी यूथ जनरेशन के लिए। 30 साल से कम उम्र के अचीवर को यहां पे सम्मानित किया जाएगा, रॉयल्टी अचीवर्स को, टेक्निकल अचीवर्स को। टेक्निकल अचीवर्स का तो स्पेशल मैसेज होगा। जिस तरीके से एक कोर लीडर को सम्मान दिया जाता है ना आरसीएम के एनिवर्सरी में, एक रूबी स्टार एमराल्ड को सम्मान दिया जाता है ना, उस तरीके से एक अंडर 30 अचीवर को वो सम्मान मिलने वाला है 7 जुलाई को। नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म इतनी कम उम्र में अगर एक व्यक्ति को मिलेगा, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो व्यक्ति क्या से क्या कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा जो आपको बहुत बड़ी चीज देखने को मिलेगी, फैमिली सिक्योरिटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और आज की डेट में दुनिया में नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके बच्चे आईआईटी जैसे संस्थान से पढ़े हैं, आरसीएम में एक्टिव नहीं है, लेकिन वो अपनी एक्टिव इनकम जो है अपने फर्स्ट जनरेशन की पैसिव इनकम से कम ही कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण से आपको मिलने का मौका मिलेगा। मतलब अच्छी संस्थान से पढ़ने के बाद भी लोग इनकम को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे उदाहरण जब आप देखेंगे ना, तो आपका विश्वास जो है ना 1000 गुना हो जाएगा। फिर आप प्लान दिखाने में कभी नहीं डरेंगे, फिर आपको फील्ड में काम करने में कभी डरने लगेगा। और तीसरे, नेक्स्ट जनरेशन जिसके बारे में मैंने आपसे बोला, ये वो नहीं है जो कोर लीडर्स के बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो अब अपने फर्स्ट जनरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कह रहे हैं अब आप, मेरा वक्त आ गया है, ये इंडस्ट्री मेरी है, मैं अब तूफान मचा के रख दूंगा, मैं आग लगा के रख दूंगा। ऐसे जोशीले लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। जो आप उनसे मिलेंगे, उनको सुनेंगे, तो एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे। इसलिए 7 जुलाई को अगर आप आते हैं, अपनी टीम को लेके आते हैं, कितना बड़ा भूचाल, कितना बड़ा इतिहास बनने वाला है 7 जुलाई को, मैं बता नहीं सकता। मैं बस इसके बारे में सोच सोच के परेशान हूं कि यार कौन मिस कर जाएगा। उसके बाद वो दांतों तले उंगली दबाएगा और बोलेगा यार काश मैं उस प्रोग्राम में जाता, अपने 10 लोगों को लेके जाता, तो आज मेरे 10 लोग रॉयल्टी होते, आज मेरे 10 लोग टेक्निकल होते, आज मेरे 10 लोग एमराल्ड, रूबी, सफायर, डायमंड होते। आज आपको इसका अफसोस नहीं पता चलेगा, लेकिन जब 2042 में रहेंगे तो आपको इसका अफसोस पता चलेगा। क्योंकि इसी वीडियो को देख के आप पछता रहे होंगे कि एक मौका था मेरे पास, एक ऐसा शानदार मौका जिस मौके को
पे हम छक्का लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाया। पहली बार ऐसा हो रहा है, एक साथ एक मंच पर आपको तीन जनरेशन मिलेगा, तीनों जनरेशन रूबी, एमराल्ड और टेक्निकल होने वाले। पहली बार पूरे हिंदुस्तान में, पहली बार, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो ऐसी घटना पेश कर रही है आप सभी लोगों के सामने। ऐसा एमराल्ड एंड एबव लोगों की कोर लीडर्स के साथ सीटिंग होगी, पर्ल एंड एबव के लिए स्पेशल सीटिंग होगी। ड्रेस कोड याद रखिएगा, ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट, रेड टाई। सबसे पहले यहाँ जितने भी यूथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना ये पोस्टर, आप सभी लोगों को मिला होगा, ये पोस्टर को आप अपनी डीपी में लगाइए, अपने फोटो के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, आरसीएम यूथ एम्पावरिंग, आरसीएम नेक्स्ट जनरेशन, आरसीएम फैमिली सिक्योरिटी, मैं आ रहा हूँ दिल्ली, और अपने स्टेटस पे डेली 8 PM का लिंक शेयर कीजिए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कभी मिस नहीं करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि आप विजुलाइज कीजिए, क्योंकि 7 जुलाई को सगाई होने वाली है आपकी सफलता के साथ, और नवंबर में शहनाई बजने वाली। तो 7 जुलाई को सगाई, और नवंबर में बजेगी शहनाई। ये अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप भी अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दी गई है। 2 लाइन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने इतने गौर से, इतने ध्यान से टकटकी लगाए हुए ये सुन रहे थे, और आज आपको ये जानने को मिला कि जेन Z क्या होते हैं, जेन X क्या होते हैं, जेन अल्फा क्या होते हैं, बेबी बूमर्स कौन होते हैं, किन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पे लेके गए हैं, अब आने वाला दौर किसका होने वाला है, किस तरीके से अब ये जो है तूफान से पहले की जो शांति है, ये शांति नहीं है, कोहराम मचने वाला है। और ये कोहराम की शुरुआत 7 जुलाई को इसका बहुत बड़ा आगाज होने वाला है। अगर आप इस आगाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो आज ही अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क कीजिए। अब वो वक्त आ गया है जिसको देख के मैंने डिसीजन लिया है समस्या। मैंने उस शख्स को जब देखा अपने करीब से, मैं उसी धरती से बिलोंग करता हूँ, क्यू से, लखीसराय बिहार का रहने वाला हूं मैं। अब मुझे बताया गया कि उस शख्स ने आरसीएम की शुरुआत ही वहां से की है। मैं ऐसी पवित्र भूमि से बिलोंग करता हूँ, और मेरे नियरेस्ट कोर अचीवर है, मेरे नियरेस्ट कोर लीडर हैं, और उन्होंने मेरे से भी कम उम्र में आरसीएम को समझ समझ लिया था। मैं तो 21 साल की उम्र में पहली बार आरसीएम के प्रोग्राम में गया, लेकिन उनको 19 साल की उम्र में आरसीएम समझ में आ गया। और आज की डेट में वो यंगेस्ट सफायर हैं, यंगेस्ट कोर लीडर हैं, और हम सभी लोगों के मेंटोर हैं। और मैं तो कहता हूँ मेरे तो रिच डैड हैं वो। तो आप सभी लोगों की जोरदार ताली के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन एक साथ बैठे हुए हमारे बीच में स्क्रीन के सामने, रिस्पेक्टेड सुजीत कुमार सिंह सर। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं बुला रहा हूँ रिस्पेक्टेड सुजीत कुमार सिंह सर को। ओवर टू यू सर, माइक हैंड ओवर टू यू सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है 8 PM JRCM। थैंक यू वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। प्रियांशु भैया। जय आरसीएम सभी साथियों को। मेरा नाम मिहिर सिंह है और मैं सुजीत कुमार सिंह जी का पहला पुत्र हूँ। मैं आज आप लोग के बीच में आया हूँ आरसीएम की ताकत बताने। आज से 23 साल पहले जब मेरे पिताजी ने आरसीएम ज्वाइन किया था, तो उनका नियरेस्ट पीयूसी 135 किलोमीटर दूर था, 135 किलोमीटर दूर था। और आज जब मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ भी सामान एक क्लिक से मंगा सकता हूँ। वो सामान मेरे घर पे आएगा, उसकी पर्सनल वैल्यू जो पीवी होती है वो मेरे बिजनेस में आएगी, और पैसा मेरे अकाउंट पे आएगा। और मैं ये बात की गारंटी दे सकता हूँ आप सभी लोग को कि जब मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो सोचते ही सोचते और बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। धन्यवाद। जय आरसीएम। चलिए, सबसे पहले तो मैं प्रियांशु को बहुत बहुत धन्यवाद देना मोस्ट वेलकम चाहूंगा। सुजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कल्पना जी। और एक फंटास्टिक प्रेजेंटेशन था, और मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन सभी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और जिन साथियों ने इसको मिस किया है, आप काइंडली इसके लिंक को जरूर उनके बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस इंडस्ट्री के विजन को समझ सके, इसके पावर को समझ सके। और देखिए, 3 चीजों पे बात हुई, यूथ के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, फैमिली सिक्योरिटी के ऊपर। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही करना चाहूंगा कि देखिए, जब इस इंडस्ट्री की बात आती है, तो एक बात हम सभी को समझ लेना है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी का ना होना ही हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
और ये चीज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग में मजबूत तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। और हम लोग कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सही समय पे सही चीज में हम लोग शामिल हुए। बेसिकली मैं यदि बात करूं यूथ की, आ, आज जितने भी लोग इसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, मैं आप सभी यूथ से एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, मेरी एंट्री जब आरसीएम बिजनेस में हुई थी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले प्रियांशु जी बता रहे थे आप सभी को, महज 19 साल की उम्र में हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब कभी अपनी बातों को मजबूत तरीके के साथ लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता था, लोगों को भरोसा नहीं होता था कि इन फ्यूचर कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसा कि आज जिस रूप में मैं आप सभी लोगों के सामने खड़ा हूं। आप सभी को मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, अमूमन एक कामयाब व्यक्ति से या काम करने वाले व्यक्ति से या जुझारू व्यक्ति से पूरे लाइफ में ना एक गलती हमेशा होती है। और वो गलती कब होती है? वो हर जगह बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जिस जगह उनको और ज्यादा मजबूत होकर काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है उनके अंदर। और मैं भी ये चीज आप सभी लोगों को कोट करके कहना चाहूंगा कि 7 जुलाई जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है हम लोगों के बीच में, यदि इसको आपने मिस किया तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप मिस करेंगे। क्योंकि लाइफ में एक लेसन शुरुआती दिनों से मैंने सीखा, और वो ये कि कामयाबी कामयाब लोगों के बीच में रहने से आती है, जुनून जुनूनी लोगों के बीच में रहने से आती है, उम्मीद उम्मीदों वाले लोगों के बीच में रहने से आती है, और विजन विजनरी लोगों के बीच में जाने से ही बड़ा हो पाता है। तो मैं आप सभी लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी हो जाए, आप इस प्रोग्राम को कभी भी किसी भी कीमत पे मिस ना करें। और आपके टीम के जो युवा हैं उनको तो आप इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करवाएं, बाकी भी जो लोग हैं उनको भी आप मिस ना करें, क्योंकि ये प्रोग्राम एक साथ कई मैसेज को देगा। हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रहेगा। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, जिन निगाहों से हम अपने आप को देखा करते हैं, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, जिन निगाहों से हम अपने आप को देखा करते हैं, भविष्य में जमाना उसी निगाह से हमको देखा करता है। और मैं अगेन अपने बात पे वापस आता हूँ कि 19 साल की उम्र में जब मैंने इस बिजनेस में मेरी शुरुआत की थी, तो सबसे बड़ा मेरा जो मुझे चैलेंज फेस करना पड़ता था इस बिजनेस में, वो उम्र ही था। क्योंकि मैं जहां भी जाता था, लोग ना छोटा समझ के मुझे इग्नोर करना शुरू कर देते थे। जब मैं बड़े विजन की बात किया करता था, खास करके तब जब ना आरसीएम का कुछ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही मेरे पास में कोई बहुत बड़ी कामयाबी थी, तो मैं दूसरों के भी कामयाबी को उनके सामने नहीं रख पाता था और ना ही खुद की कामयाबी को उनके सामने रख पाता था। उसके बावजूद भी आप देखिए कि उसके बावजूद भी यदि एक व्यक्ति लगा रहेगा, टिका रहेगा, तो परिणाम क्या हो सकता है? आज वो आपके सामने है कि 19 साल का बच्चा इस बिजनेस का सबसे युवा सफायर बन गया। बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही है। और देखिए, हम लोगों के पास जो कामयाबी आई वो तो तब आई जब आपने सुना कि 135 किलोमीटर दूर सामान लेने जाना पड़ता था। आज तो एक क्लिक में सामान आपके घर में अवेलेबल हो जा रही है। तो ऐसे में जब आप अपनी कामयाबी का प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन करना शुरू करेंगे, एनालाइज करेंगे इसको, तो मुझे लगता है कि जिन चीजों को हासिल करने में हम लोगों ने 20-22 साल का समय लगा दिया, शायद आप यदि मजबूती से काम करें, विजन के साथ काम करें, और विजन के साथ साथ रीजन के भी साथ काम करें, मुझे लगता है कि 5-7 साल जो है वो काफी है आप लोगों को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और आप में से तो कई ऐसे भी हैं जो शायद जितना टाइम मैं बता रहा हूं उससे भी कम समय में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा आज प्रियांशु जी ने आप लोगों को बताया, मुझे भी पता चला कि वाई कैटेगरी में मैं हूँ। तो जब मैं वाई में हूँ और मेरी स्पीड ये रही, तो जेड वाले तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और मैं तो देख रहा था कि जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा कि बेबी बूमर्स ने जो आज अपने एम्पायर को क्रिएट किया, उस एम्पायर के दम पे सैकड़ों करोड़, यानी कि जो डाटा उन्होंने हम सभी के सामने रखा, वो डाटा ये बोल रहा है कहीं ना कहीं कि एनुअल इनकम 100 करोड़ से ज्यादा। क्योंकि वो डॉलर में आप लोगों को बता रहे थे, इसलिए बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज रहे होंगे। मैं थोड़ा और ब्रीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि समय की बाध्यता भी थी उनके साथ में। 100 करोड़ से ज्यादा एक इंडस्ट्री उनको इनकम दे रही है, और वो इंडस्ट्री कोई और नहीं, वो हमारी आपकी इंडस्ट्री है। और हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में चाहे नाम कोई कितना भी पुराना क्यों ना हो, डायरेक्ट सेलिंग में चाहे आज कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब इस इंडस्ट्री की मजबूती की बात आती है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की बात आती है, एक विजनरी कंपनी की बात आती है, एक सिक्योर कंपनी की बात आती है, नंबर वन हमारा और आपका आरसीएम ही आता है। ये हम सभी लोगों के लिए एक प्राउड का सब्जेक्ट है। और मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि मजबूत तरीके से ना सिर्फ हमें काम करना है, बल्कि मजबूत तैयारी भी बड़े परिणाम को हमारे जीवन में लेके आती है। और वो मजबूत तैयारी हम सभी की आ सकती है इस नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम को प्रमोट करने से। जी हाँ, मौका होगा एक नहीं कई एक, जब दुनिया देखेगी आरसीएम की सिक्योरिटी,
जब दुनिया देखेगी आरसीएम के युवाओं की ताकत, जब दुनिया देखेगी अगली पीढ़ी और पहली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को कंधे के कंधा मिला के काम करते हुए। देखिए, जैसा कि आपने पॉलिटिक्स में सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार काम करती है तो विकास का काम जो है ना वो और तेज हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आरसीएम बिजनेस में, मैं तो यही सोचता हूँ कि जब मैं अकेला चला तो यहाँ तक पहुंचा, और मेरे साथ तो अपॉर्चुनिटी है कि मैं डबल क्या ट्रिपल इंजन के साथ अभी फ्यूचर में काम करने वाला हूँ, जिसकी कहीं ना कहीं आंशिक शुरुआत अभी हो चुकी है। बेटा दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, और बहुत ही गर्व गर्व महसूस होता है जब इनके विजन को मैं सुनता हूँ कि पापा जिस एम्पायर को आपने बिल्ड किया है इससे 1000 गुना ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना, ये एक ताकत भी देती है और एक उम्मीद भी देती है। और ऐसा लगता है कि जब बिजनेस आज हमारा नेशनल है तो ये स्थिति है, जब ये ग्लोबल होगा तो फिर क्या होगा। संभावनाओं को केवल देखना है, इसी को तो विजन बोलते हैं कि आने वाले समय की परख यदि आज आपने कर ली तो कल के मजबूत और कामयाब व्यक्ति आप होंगे। मेरे जैसे लोग या आरसीएम के दूसरे जो कामयाब लोग हैं, आप इनसे यदि पूछिए कि आपकी कामयाबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, तो बस एक उम्मीद, एक विश्वास, एक विजन कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हमारी जिंदगी ये हो सकती है। और जिनके सहारे हम लोगों ने काम किया, उस परिस्थिति में भी काम किया जब पैसे नहीं आते थे, उस परिस्थिति में भी काम किया जब चीजें आसान नहीं थी, उस परिस्थिति में भी काम किया जब पूरी दुनिया सीधे सीधे विरोध किया करती थी। लेकिन जब आपके पास एक उम्मीद होती है तो आप हर चीज से लड़ जाते हैं। जब भरोसा होता है तो दूसरा कोई विश्वास करे ना करे, हमारा विश्वास बहुत ही मजबूत होता है। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज हम सभी के लिए किस्मत वाली चीज है, और वो ये कि अभी भी इस इंडस्ट्री को 1% लोगों ने भी कायदे से समझा नहीं। और मैं बार बार अपने मीटिंगों में, ट्रेनिंगों में, सेमिनार में इस बात का हमेशा जिक्र किया करता हूं कि देखिए, आम लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में मौका सिर्फ तभी तक है जब तक खास लोगों के समझ में ये बिजनेस नहीं आया। अदरवाइज जब खास लोग इसको समझना शुरू करेंगे तो उनके स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होके काम करने के, जैसा कि अभी का प्रेजेंटेशन आपने देखा, एक यूथ का प्रेजेंटेशन था ये। और इस प्रेजेंटेशन को जब आप में से कोई भी व्यक्ति देखेंगे तो डेफिनेटली ओबलाइज होना तो मतलब हर व्यक्ति के लिए लाजमी हो जाता है ऐसे शानदार प्रेजेंटेशन के ब्याह पे। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो इस 8 PM से लेके मॉर्निंग सेशन तक में बहुत अच्छा ही रोल प्ले करते हैं, और सभी के पास जो विजन है, जो एजुकेशन है, जो उनका डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, और साथ ही साथ जो नॉलेज है उनके पास, जो स्किल को वो डेवलप कर रहे हैं, इसके दम पे वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तैयार करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस में। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, यूथ का ये प्रोग्राम है, नेक्स्ट जनरेशन का ये प्रोग्राम है, इसको चूकिए मत। और जो भरोसा उम्मीद है आपके अंदर, ये अगले 5 साल 10 साल में आपकी जिंदगी में आपको वो अचीव करवाएगा जिसके लिए आज आप इस बिजनेस में एंटर किए। अभी आपने देखा ना प्रियांशु जी ने क्या कहा कि मेरे 100 लोगों को मैं जब तक डायमंड पे लेके ना जाऊं, अपने खुद के जेट में उनके साथ काउंसलिंग ना करूं, जब तक मेरा ड्रीम मुझे लगता है कि अचीव नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे जब बिग ड्रीमर्स आएंगे तो उनके जो तरीके होंगे, आपके जो तरीके होंगे, वो डेफिनेटली पुराने तरीके से कई गुना बेहतर होंगे। और पुरानी सोच और पुराने तरीके पे भविष्य की गाथा नहीं लिखी जा सकती है। इस बात को हर हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध करके आप सभी लोगों को रखना है। तो देखिए, एक शानदार मौका है, पहला मौका, जब आप बिलो 30 को सम्मानित होते हुए स्टेज पे देखेंगे। ये मौका ऐसा मौका होता है जो खुद के अंदर आग भरने का मौका होता है, और ऐसे मौके को तो कभी भी चूकना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि हम बम हैं और कहीं पलीते में आग लग सकती है ना, तो उस जगह से हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम फटेंगे जब भी जाके हमारा असर लोगों को दिखेगा। तो ये पहला चीज है। दूसरा चीज, फैमिली सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ कि देखिए, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी चाहत भी है और हमारी मजबूरी भी है। क्योंकि दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन काम आप कर लीजिए, आपकी अगली जनरेशन को अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करना पड़ता है किसी भी सेक्टर में। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप पॉलिटिशियंस हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपकी अगली जनरेशन को अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करना पड़ता है। बट यदि आरसीएम बिजनेस में आज आके अभी से अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक काम करके एक मजबूत एम्पायर यदि आप बिल्ड करते हैं, तो आपकी अगली जनरेशन के लिए शुरुआत जीरो से नहीं होती है, शुरुआत हीरो से ही होती है। तो ये एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इसलिए
फैमिली सिक्योरिटी के पार्ट को आप सभी लोगों को देखना भी चाहिए, मोटिवेट भी होना चाहिए, और एक एम भी आपका बनना चाहिए कि हमारा परिवार भी इन बच्चों की तरह ही सुरक्षित होगा, और वो मेरी वजह से होगा, आरसीएम की वजह से होगा। अगला है नेक्स्ट जनरेशन, जिसके ऊपर बहुत अच्छी और बहुत शानदार बातचीत हुई, और आपने देखा कि जब ये जेड कैटेगरी वाले आएंगे तो फिर क्या खतरनाक काम ये करेंगे, जिसका आना अभी इस इंडस्ट्री में बाकी है। तो दोस्तों, आई होप वैसे दिग्गज यदि आए तो आपके डाउनलाइन में आए, आपके नेटवर्क में आए, और आपकी गति को कई गुना बढ़ाएं, और इसके लिए वो एक मजबूत विजन के साथ इस बिजनेस को करें, वो तटस्थ होकर आरसीएम बिजनेस में काम करें। आप उनको इस प्रोग्राम में जरूर ले आइए, ताकि वो एक बड़े विजन के साथ आपके सहयोगी बन के इस बिजनेस में काम कर सके। तो देखिए, बस इस बिजनेस की जो खूबसूरत चीजें हैं उसको हमें देखना है, और सबसे खूबसूरत चीज इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में यही है कि पीछे वाले भी, आगे वाले भी पहले वाले को पीछे छोड़ सकते हैं, जो अमूमन दूसरी जगह नहीं होता है। यहाँ यही है कि आज भी आप में से कोई व्यक्ति मजबूत जज्बे, मजबूत जुनून और मजबूत नॉलेज के साथ इस इंडस्ट्री में काम करे, तो आरसी में 20-22 साल पहले भी जो लोग आए हैं उनको भी वो पीछे छोड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इस बिजनेस में होगा, बस हमें इंतजार करना है। तो चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, और मोस्टली चीजें प्रियांशु जी ने कवर करी है, तो मैं उनके इस शानदार नॉलेज पे बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत नहीं करना चाहूंगा। जो चीज उन्होंने बताया आप उनको फॉलो करिए, जो समझ में ना आया हो अगेन यूट्यूब पे उसको देखने की कोशिश कीजिए। और एक जरूरी चीज कि आप आज के इस मीटिंग को, इस लिंक को अपने डाउनलाइन में शेयर जरूर कीजिए, इस मैसेज के साथ में कि आप सभी के सभी को यदि इस इंडस्ट्री का विजन देखना है तो आप इसे जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू कल्पना जी। थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू आरसी। सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार आज का जो सेशन रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दो दो जनरेशन हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आज के यूथ जनरेशन, प्रियांशु सर, क्या कहना, माइंड ब्लोइंग। मुझे लगता है आज का एक बार का जो सेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा, बहुतों का ये यहाँ पे नहीं घुसा होगा, मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ बहुत धुरंधर लोग बैठे होंगे, पता नहीं बहुत कुछ समझ गए होंगे, लेकिन मेरा मानना है बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। अगर इसको अच्छे से डीपली समझना है, एक बार फिर से यूट्यूब पे जाइए और इस लिंक को खुद समझिए और समझाने का कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया आज की जो शानदार ट्रेनिंग रही। सर ने कहा 7 जुलाई को सगाई होनी है और नवंबर में शहनाई बजनी है। तो कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं कि सगाई और शहनाई इस साल 2024 में उनके घर बजना चाहिए, यानी कि कामयाबी की सगाई, कामयाबी की शहनाई। बहुत ही शानदार हमारे पास मौका है। 7 जुलाई को अगर हम त्यागराज स्टेडियम में जाते हैं, टीम को लेके जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके टीम में भी रॉयल्टी और टेक्निकल की बौछार आने वाली है। तो सारे लोग कमिटमेंट होंगे यहाँ पे। टाइम बहुत कम है, फिर भी कुछ लोगों को सुनना चाहेंगे हम लोग। प्रियांशु सर, कुछ लोग आपके टीम से भी होंगे, शायद मैसेज आ रहे थे। ले लीजिए, आप लोगों का चलिए मैं ही फीडबैक ले ले लेती लीजिए। हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। रजत यादव जी, आपको होस्ट हैं, आइए सर आपका फीडबैक जानते हैं। रजत यादव जी, अगर आप नहीं सुन पा रहे तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चंदना चौधरी मैम। थैंक यू सो मच मैम। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार थैंक यू रहा। सो मच। और प्रियांशु सर की जितनी भी तारीफ करें कम है। आज उन्होंने जो डेटा, जो फैक्ट्स हमारे बीच में रखे हैं, और फैक्ट्स को कोई झुटला नहीं सकता है। आने वाला फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन का ही है। अगर हम समय से पहले, समय से आगे चलना चाहते हैं तो 7 जुलाई के प्रोग्राम का बढ़ चढ़ के प्रमोशन करें। आप समय के साथ चलेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। और जैसा कि सुजीत सर ने बताया कि अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको अपनी जनरेशन को आगे लेके चलना पड़ेगा। जैसा कि सर ने बताया, फैमिली को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। थैंक यू सो मच। टाइम कम है, नेक्स्ट आपसे दोबारा मिलेंगे। मिलते हैं दिल्ली में 7 जुलाई को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रजत सर। इसी के साथ चंदना चौधरी मैम है, आइए मैम फटाफट से आपका फीडबैक थैंक जानते यू हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी वेलकम मैम। का।
प्रियांशु सर के लिए मैं क्या बोलूं, मुझे जैसे लगता है कि इतना शानदार डाटा पे बात करना, और जो चाहिए हम लोगों को आज के जनरेशन को, सही में उन्होंने रियलिटी एक आईना दिखाया हमें। और डाटा पे अगर हम बात करते हैं तो लोग हमारी बातों पे बिलीव करते हैं। और सर, सही मायने में आप जैसे युवा यूथ की बहुत जरूरत है आरसीएम बिजनेस में। थैंक यू सो मच सर, दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ जो आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। ओवर टू कल्पना मैम। थैंक यू सो मच चंदा मैम। इसी के साथ जमीला मैम है, आइए मैम फटाफट से आपका रिव्यू जानते हैं। थैंक यू कल्पना मैम। आज का प्रोग्राम वैसे बहुत ही शानदार था, और जो हम लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये यूथ का जो अभी प्रोग्राम हो रहा है 7 जुलाई को, तो बहुत ही शानदार। और मैं क्या बताऊं, प्रियांशु सर ने तो एकदम से आंखें खोल दिए हैं। और बस इसी तरीके अब सेकेंड जनरेशन जो अपनी हो रही है यूथ, तो इसी तरीके अब बच्चे भी तैयार हो रहे हैं शानदार तरीके से। तो बिल्कुल प्रियांशु सर, आप, अभी मेरा बेटा भी जस्ट बैठा था और पूरा मीटिंग अटेंड किया, क्योंकि हमारे आदरणीय सुजीत सर बैठे थे बेटे के साथ में, तो मैंने भी अपने बेटे को लेके बैठी थी, तो काफी वो भी मोटिवेट हुए हैं। तो थैंक यू सर। जय श्री, ओवर टू यू कल्पना मैम। थैंक यू सो मच जमीला मैम। प्रियांशु सर, आप जी सर को बुलाने के लिए बोल रहे हैं। यस, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। जी सर। ये सभी साथियों को जेआरसीएम। और जैसा प्रियांशु जय सर ने बहुत एक शानदार मीटिंग दी और शानदार नॉलेज भी दिया, जैसा सर ने कहा कि फैक्ट, मेरा ये मानना है कि फैक्ट ही आपके लिए एक्ट करेगा। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्स आपके बिजनेस में आपके लिए काम करेगा। और सर ने हिस्ट्री से लेकर जनरेशन से लेकर, जैसे मैं भी जेन जी का जनरेशन का ट्रैक सेलर हूँ, तो जेन जी और अल्फा कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक शानदार हिस्ट्री लिखेंगे। सर ने हिस्ट्री से शुरुआत किया और हिस्ट्री एक न्यू जनरेशन ड्रैग सेलिंग में लिखने वाली है। इसी फैक्ट के साथ जो सर ने आज शानदार तरीके से सबके सामने पेश किया, हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से वो फैक्ट्स कहीं ना कहीं अपने डायरी में नोट डाउन करें, क्योंकि न्यू जनरेशन को मीटिंग दिखाते समय, न्यू जनरेशन से बातचीत करते समय ये डाटा, ये फैक्ट हमारे लिए बहुत ही काम करने वाले हैं। इस फैक्ट को अपने साथ रखें, इस फैक्ट्स को लोगों के सामने पेश करें, उस फैक्ट को एक्ट करने दे अपने अपने तरीके से। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मुकेश चौधरी सर है, उनको अनम्यूट का ऑप्शन गया, आइए सर। मुकेश सर। जी सर, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसी के साथ जितेश होडा जी हैं, यूथ जनरेशन है, बार बार हैंड कर रहे हैं। सर, अपना टाइम हो चुका है, फिर भी आप छोटा सा फीडबैक दे सकते हैं, आइए सर। जी मैम, बिल्कुल सर ने आज, मगर सरल भाषा में मैं बोलूं, हमारे अंदर की आवाज को, हमारे अंदर के सपनों को दोबारा से जगा दिया है। और सर ने साफ साफ बताया आरसीएम का विजन कि 7 जुलाई को हमें क्या मिलने वाला, बस शर्ते हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो पूरी टीम के साथ हम भी पहुंच रहे हैं मैम नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में। और मैं इसी नारे के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ दिल्ली। बहुत बढ़िया। जितेश जी ने बहुत ही शानदार अपना फीडबैक दिया कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली। यही कमिटमेंट हमें चाहिए यूथ जनरेशन में और हम सब में। इसी के साथ हमारी प्यारी सी अपराजिता है, यूथ है, काजल जी है, आइए मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया। थैंक यू सो मच कल्पना मैम, बहुत ही शानदार होस्टिंग, बहुत एनर्जेटिक। आई हैड गूज बम्प्स टुडे, मतलब रोंगटे खड़े करने वाला प्रियांशु सर का पूरा प्रेजेंटेशन था। ये प्रेजेंटेशन हम एक टूल के रूप में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला, थैंक यू सर। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, रिटायर यंग रिटायर रिच, जवानी में रिटायर कैसे हो, सुजीत सर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस इंडस्ट्री में। सर का मार्गदर्शन हमेशा बहुत शानदार रहता है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। इसी के साथ हमारे एसपी वर्मा सर हैं। सर, आइए आपका बहुमूल्य फीडबैक जानते हैं। थैंक यू मैम, बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम भी इंतजार कर रहे थे। आज पूरे आरसीएम परिवार की ओर से
रेस्पेक्टेड प्रियांशु वर्मा जी को कोटि 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 धन्यवाद। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा है, हिस्टोरिकल प्रोग्राम रहा है, और मेरा मानना है जो एपिसोड है आज का जो प्रोग्राम हुआ है पूरे इंडिया में हर एक आरसीएम लोगों को दिखाना चाहिए। और जो 7 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उसका आज ट्रेलर दिखा दिए हैं, माने बहुत शानदार रहा है, अद्भुत रहा है, अद्भुत। जितनी मैंने तारीफ किया जाए बहुत कम पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इश्यू बोला जाता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में आपका फीडबैक जाने बहुत ही अच्छा लगा। गौर से सुनना भी एक कला है। बोलते हैं ना कि खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, अगर नमक छूट जाए तो बेस्वाद हो जाता है। हमारा प्रोग्राम आज तो सुपर हिट था ही, साथ में जो आपका नमक का जायका मिला बहुत ही शानदार रहा। और आज जिनका भी हैंड रेज है, मैं जिनको नहीं ले पाई हूँ, ये कल्पना चौधरी तहे दिल से उन सब से माफी मांगती है, लेकिन एक वादे और दावे के साथ यहाँ पे मीटिंग का एंड करूंगी। कल फिर ठीक इसी टाइम में, इसी लिंक पे, इसी सेशन में, इसी शानदार नाइट इवेंट में हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे। होस्ट चेंज हो सकता है, गेस्ट चेंज हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोग्राम का ये सीखने और सिखाने की जो कला है ये बढ़ोतरी होते जाएगा। आप लोगों का प्यारा हंसता मुस्कुराता चेहरे के साथ में फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल 8 PM JRCM में। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ प्रियांशु सर को और सुजीत सर एंड उनके सन, लास्ट में SP वर्मा सर, जितने भी हमारे राइजिंग कोर लीडर यहाँ पे थे, जितने भी दर्शक थे, क्योंकि आप ना होते तो हम नहीं होते, ये प्रोग्राम इतना शानदार नहीं होता। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, यहीं पे इस प्रोग्राम का एंड करते हैं। सबको सभी को अनम्यूट करके मैं नमस्कार, आ रहा हूँ JRCM, दिल्ली एक आदाब, बार। सत श्री अकाल, गोर लगे छी सब गोटे के। कल्पना मैम, सबको अनम्यूट करके मैं आ रहा हूँ दिल्ली के नारे के साथ हम लोग एंड करते हैं। ओके सर, ओके ओके। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, आप सब लोग बोल सकते मैं आ रहा हूँ दिल्ली, आ रहा हूँ दिल्ली, आ रहा हूँ दिल्ली, मैं आ रहा हूँ दिल्ली, मैं आ रहा हूँ दिल्ली अपनी टीम के साथ।